हेलो दोस्तों, साहित्य सृजन में मैं रजनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम प्रयोजन मूलक हिंदी के दूसरे प्रकरण में चर्चा करेंगे। आज चर्चा के लिए हमारा बिंदु है प्रयोजन मूलक हिंदी का महत्व और इसकी उपयोगिता। प्रायः आजकल हम देखते हैं कोई भी संस्था हो या कोई भी बड़ा विभाग हो, उसमें एक हिंदी अनुवादक का पद हमें देखने को मिलता है। तो इसी से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी का व्यवहारिक जीवन में उपयोग अब बढ़ता जा रहा है। सामान्य रूप से प्रयोजन मूलक हिंदी का महत्व देश के समस्त क्षेत्रों में, चाहे वह सरकारी हो या व्यक्तिगत हो, इनमें यह काफ़ी बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में प्रयोजन मूलक हिंदी का अध्ययन ज्ञान प्राप्ति हेतु किया जाता है, क्योंकि जीविकोपार्जन में ज्ञान का उपयोग ही सबसे अधिक है। इसलिए आज इस तथ्य पर विचार करना अति आवश्यक है कि व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात हमें जीविकोपार्जन के अवसर कहाँ कहाँ प्राप्त हो सकते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी की उपयोगिता वर्तमान में देश के विभिन्न क्षेत्रों में हमें दिखाई देती है और आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन्हीं विषयों के विषय में बात करने वाले हैं। आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नियमित आने वाले वीडियोस का लाभ उठाइए। प्रयोजन मूलक हिंदी की शासकीय क्षेत्रों के विभिन्न पदों पर उपयोगिता होती है। तो सबसे पहले हम शासकीय क्षेत्रों में वे कौन कौन से पद हैं जिनमें प्रयोजन मूलक हिंदी का उपयोग किया जाता है, उसके विषय में बात करते हैं। सबसे पहले हिंदी कंप्यूटर सहायक के पद प्राप्ति हेतु। आज वैज्ञानिक युग में कंप्यूटर का महत्व सबसे अधिक हो गया है, इसलिए कंप्यूटर सहायक के पद की प्राप्ति में प्रयोजन मूलक हिंदी का ज्ञान बहुत ही आवश्यक हो जाता है। दूसरा है सचिवालय में हिंदी अनुवादक सहायक एवं अधिकारी पद हेतु। देश के सचिवालय में हिंदी से संबंधित अनुवादकों, सहायकों तथा अधिकारियों के विभिन्न पदों को शासन के द्वारा सृजित किया गया है, इसलिए इन पदों की प्राप्ति के लिए प्रयोजन मूलक हिंदी का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तीसरा हमारा बिंदु है रेलवे तथा बैंक में हिंदी अधिकारी के पद हेतु। केंद्र और राज्य सरकारों ने रेलवे तथा बैंक में हिंदी अधिकारी का पद भी सृजित किया है, जिसका प्रमुख कार्य हिंदी से संबंधित कार्यों को देखना है। इन संस्थाओं में इस पद की प्राप्ति हेतु प्रयोजन मूलक हिंदी की उपयोगिता बढ़ती जा रही है। अगला हमारा बिंदु है हिंदी स्टेनोटाइपिस्ट के पद हेतु। हिंदी की उपयोगिता और बढ़ते महत्व को ध्यान में रखते हुए शासन ने देश के समस्त विभागों में हिंदी भाषा में आशुलिपिक तथा टंकण के पद सृजित किए हैं, इसलिए इन पदों की प्राप्ति के लिए भी हिंदी का व्यापक ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए। अंतिम बिंदु है टिप्पणी तथा प्रारूपणकर्ता की पद की प्राप्ति हेतु। मित्रों, आपका दूसरा जो टॉपिक आएगा, यानी जो आप अभी मैं बात कर रही हूँ, ये हमारा पहला यूनिट है। ये एक तरह से प्रस्तावना हम कह सकते हैं, लेकिन आगे हम बात करेंगे जब कार्यालयी पत्रों के बारे में, उसके बाद हम प्रारूपण के बारे में बात करेंगे, यानी पत्र लेखन की जब हम प्रक्रिया पढ़ेंगे उस दौर में हम प्रारूपण किसे कहते हैं उस विषय में भी बात करेंगे। तो यहाँ हम केवल प्रारूपणकर्ता पद इसकी बात कर रहे हैं। हिंदी को राजभाषा घोषित करने के पश्चात समस्त विभागों में समस्त सरकारी सामान्य कार्य हिंदी में किया जाने लगा है, इसलिए हिंदी के संबंध में विभिन्न अन्य पद जैसे टिप्पणी प्रारूपणकर्ता के पद भी सृजित किए गए हैं। इन पदों की प्राप्ति के लिए भी प्रयोजन मूलक हिंदी के विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता महसूस की जाती है। तो ये तो हमारे थे प्रयोजन मूलक हिंदी के शासकीय क्षेत्रों में पदों की उपयोगिता। दूसरा हमारा जो मेन हेडिंग होगी वह है प्रयोजन मूलक हिंदी की निजी संस्थानों में उपयोगिता, यानी व्यक्तिगत क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से प्रयोजन मूलक हिंदी कितनी हमें लाभान्वित करती है। आधुनिक युग में प्रयोजन मूलक हिंदी की उपयोगिता देश के शासकीय क्षेत्रों के साथ साथ निजी क्षेत्रों में भी बढ़ती जा रही है। देश का कोई भी निजी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर हिंदी में कार्य न किया जाता हो।
देश में निजी क्षेत्रों के विभिन्न संस्थाओं में हिंदी से संबंधित विभिन्न पद होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पत्रकारिता क्षेत्र के विभिन्न पदों की प्राप्ति हेतु। हम प्रायः यह देखते हैं आजकल हिंदी पत्रकारिता की भी एक बाढ़ सी आ गई है। हिंदी से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने वाला भारत आज विश्व में चीन के बाद तीसरे नंबर पर स्थित है, जो देश के विकास की चरम सीमा मानी जाती है। आज पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने वाली विभिन्न विदेशी कंपनियों द्वारा अपने विभिन्न पदों पर जैसे कार्यक्रम संयोजक, निर्देशक, आयोजक आदि पर हिंदी भाषी क्षेत्रों से ही कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। इसलिए इन पदों की प्राप्ति के लिए भी प्रयोजनमूलक हिंदी की उपयोगिता बढ़ती जा रही है। दूसरा है हमारा होटल समूहों में रिसेप्शनिस्ट के पद हेतु। कई बार हम देखते हैं आजकल होटल हो गए जहाँ पे स्वागतकर्ती होते हैं, स्वागतकर्ती यानी रिसेप्शनिस्ट, ये लोग जो होते हैं इनको भी प्रायः यह देखा जाता है कि जो प्रयोजनमूलक हिंदी है उसका बहुत बेहतर ज्ञान होता है। अगला बिंदु है हमारा वैयक्तिक सचिव के पद हेतु। हिंदी के पर्याप्त विकास के कारण देश के निजी क्षेत्रों के संस्थान भी, जो बड़े बड़े संस्थान हैं, वे अपने यहाँ पर वैयक्तिक रूप से सचिव आदि नियुक्त करने लगे हैं, जिसके लिए प्रयोजनमूलक हिंदी का ज्ञान होना आवश्यक माना गया है। चौथा है समाचार पत्रों में पत्रकारों के पद हेतु। इसमें हमने ये देखा है कि पत्रकारिता के युग में देश में विभिन्न समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं और इनके लिए पत्रकार नियुक्त किए जाते हैं। पत्रकारों की प्रकृति पूर्णकालिक या अंशकालिक दोनों ही प्रकार की होती है, जिनका क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। इसलिए इस पद पर नियुक्ति के लिए हिंदी का व्यापक ज्ञान मांगा जाता है। अनुवाद एजेंसियों में अनुवादक के पद हेतु। देश में विभिन्न देशों के नेताओं का आवागमन बना रहता है, जिसके लिए अनुवादकों तथा सहायकों की अत्यंत आवश्यकता होती है। इसलिए विभिन्न निजी संस्थाएं भी हिंदी अनुवादकों की नियुक्ति करती हैं, जिसके लिए हिंदी का ज्ञान होना अति आवश्यक माना जाता है। इसके बाद अगला है प्रयोजनमूलक हिंदी की स्वरोजगार क्षेत्र में उपयोगिता, यानी स्वयं के लिए रोजगार को सृजित करने के क्षेत्र में प्रयोजनमूलक हिंदी क्या काम कर रही है। वर्तमान में देश में केंद्र तथा राज्य सरकारें जनता द्वारा स्वरोजगार अपनाने पर विशेष बल दे रही हैं, क्योंकि देश में नौकरियों के संबंध में आज के समय में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। स्वरोजगार अपनाने के लिए संबंधित क्षेत्र का तथा उसकी स्थायी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना भी बहुत आवश्यक है। आज प्रयोजनमूलक हिंदी ऐसा विषय है जिसने विभिन्न क्षेत्रों के स्वरोजगार संबंधी कार्यों में प्रवेश कर लिया है। इसलिए विभिन्न रोजगार योजनाएं अपनाने के लिए भी हिंदी का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो मित्रों, आज हमने पढ़ा प्रयोजनमूलक हिंदी के महत्व और उसकी उपयोगिता के विषय में। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। अगले वीडियो में हम कामकाजी हिंदी, पत्राचार, कार्यालयी पत्र, आवेदन पत्र, प्रारूपण, टंकण, मसौदा बनाना, इन सब के विषय में बात करने वाले हैं। तो आप नियमित रूप से साहित्य से जुड़े रहिए और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।